पाकिस्तान ज़राअत, प्रॉपर्टी और रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट मिलाएगा। IMF के नए कर्ज प्रोग्राम की कड़ी शराइत सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक नई शराइत का इतलाक़ मईशत के तमाम शोबों पर होगा। बिजली, गैस और पेट्रोलियम समेत टैक्स के जरिए फंड्स बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। ग़िज़ाई अजनास की इमदादी कीमतों का तयन होगा। न पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली कीमतों पर रिलीफ दिया जाएगा। ज़िमनी ग्रांट्स भी जारी नहीं होंगी। पाकिस्तान NFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी करेगा। वफाकी हुकूमत के ढांचे को कम किया जाएगा। जनरल असम्बली इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MD IMF की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कर्ज प्रोग्राम में IMF के ताउन को सराहा। इदारा जाती इस्लाहात और निजी शोबे की तरक्की के लिए हुकूमती आज़म भी उजागर किया। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा की पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ। मुआशी इस्तेहकाम के लिए ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म से सदर वर्ल्ड बैंक अजय पाल सिंह और गेट्स फाउंडेशन के बिल गेट्स से भी मुलाकातें। टैक्स ना देने वालों पर कड़ी पाबंदियां लगेंगी। टैक्स ना दहंदगान बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने खबरदार कर दिया। कहा नॉन फाइलर की गुंजाइश नहीं रही। हुकूमत नॉन फाइलर की इस्तिलाह खत्म करने जा रही है। वक्ती तकलीफ आएगी मगर इस्लाहात के सिवा चारा नहीं। वजीर खजाना का तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने का भी वादा। मजीद कहा IMF कर्ज प्रोग्राम में अमरीका और चीन ने मदद की। PTI और JUI का आईनी तरमीम के लिए मुश्तरका मुसव्वदा तैयार करने पर इत्तेफाक। सलमान अकरम राजा और कामरान मुर्तज़ा मिलकर मुसव्वदा तैयार करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान से PTI वफ़द की मुलाकात। सलमान अकरम राजा बोले, इन अफवाहों में कोई सदाकत नहीं कि आईनी तरमीम पर मौलाना ने हुकूमत की बात मान ली। वो PTI के साथ हैं। और सवाबी के सिटी पुलिस स्टेशन के मालखाने में धमाका, 15 एहलकार जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए का कहना है जख्मियों को अस्पताल पहुंचा दिया गया। 2 की हालत तशवीशनाक। वज़ीर आला KP का सवाबी धमाके का नोटिस। IG और चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब। जख्मियों को बर वक्त भी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल होने की दावत दे दी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के खत के मजीद मंदरजात सामने आ गए। चीफ जस्टिस ने जवाबी खत में मजीद लिखा, फुल कोर्ट के फैसले में पार्लियामान के कानून साजी के इख्तियार को तस्लीम किया गया। चीफ जस्टिस के बेंचेस के तश्कील के इख्तियारात को बाज़ की जानिब से आईनी मुकदमात में गलत इस्तेमाल किया गया। जस्टिस मंसूर, कानून में मुझे कमेटी के जज नामजद करने का इख्तियार दिया गया है। ऐसा नहीं लगता आप तमाम जजेस को एक जैसा तस्वुर करते हैं। आपके खत से गलत बयानिया पैदा हुआ। इसके खात्मे के लिए मेरे पास सबको नकुल भिजवाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। इलेक्शन तरमीमी एक्ट को फोकियत दें या अदालती फैसले को। मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांग ली। अदालत में दायर दरखास्त में इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालती फैसले पर 39 अराकीन की हद तक अमल दरामद हो चुका है। अदालती फैसले वाज़ेह हैं, पार्लियामेंट की दानिश का जायजा नहीं लिया जा सकता। तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद न करना भी सवालिया निशान होगा। एक्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तरमीम करके माजी से इतलाक किया गया है। 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई थी तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया है। बताया जाए कि पार्लियामेंट के कानून पर अमल करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर की सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार देने की इस्तदा कर दी। दरखास्त में इस्तदा की कि सदारती ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के तमाम फैसलों को कलअदम किया जाए। आईनी दरखास्त के जेर इल्तिवा होने तक नई कमेटी को काम से रोक दिया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मुल्क में आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 1.5 माह हो गया, बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा।
आईनी तरामीम पर इत्तेफाक राय के लिए सबके पास जा रहे हैं। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास कब बुलाया जाएगा इसका इल्म नहीं, अभी तो वफाकी काबीना के अरकान मुल्क से बाहर हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है इंतशार फैलाना एक मखसूस सियासी जमात का वतीरा बन गया है। कोई सियासी जमात और क़यादत पाकिस्तान से बड़ी नहीं, ये कहना नाकाबिल कबूल है। फला नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तालिबान को वापस लाकर बसाने की पॉलिसी गलत थी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और अहलिया की बरियत की दरखास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में 2 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। दौरान समाअत नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा मुल्जिमान ट्रायल में ताउन नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हमने ट्रायल नहीं हतमी फैसले से रोका है। ट्रायल में अगर ताउन नहीं करते तो फिर मुतालिका अदालत देखेगी। ट्रायल जारी रहेगा मतलब जारी रहेगा। ट्रायल किस मरहले में है, क्या हो रहा है, हम इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। उधर तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीवी पर फर्द जुर्म के लिए 2 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत। अदालत ने जबरी गुमशुदा डिक्लेयर किए अफराद के खानदानों को 50-50 लाख रुपए देने का हुक्म दे दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को लापता अफराद से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। लापता अफराद कहाँ हैं ये बताना रियासत की जिम्मेदारी है, हमें तरीक़ाकार वज़ा करना होगा। लापता अफराद को कैसे बाजियाब कराया जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए लापता अफराद कमीशन लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कमीशन की कोई ज़रूरत नहीं। उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। मुलव्विस पुलिस अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि डॉक्टर शाहनवाज की फैमिली FIR नहीं करवाती तो सिंध हुकूमत कटवाएगी। सिंध असम्बली में इनकाउंटर्स करने वाले अफसरान को मुअत्तल करने का कहा गया है। एक DIG और SP का मुअत्तल होना और तहकीकात होना कम ही देखा गया है। कोई भी हो मावराए अदालत कत्ल काबिल कबूल नहीं। टैक्स ना देने वालों पर कड़ी पाबंदियां लगेंगी। टैक्स ना दहंदगान बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। नॉन फाइलर की इस्तिलाह बिल्कुल खत्म कर देंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बिगल बजा दिया। न्यूयॉर्क में गुफ्तगू करते हुए कहा हुकूमत के पास लोगों की तर्ज ज़िंदगी का डेटा मौजूद है। लोगों के पास कितनी गाड़ियां हैं, बैरून मुमालिक सफ़र और दीगर अखराजात क्या हैं, सब पता है। पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम सख्त हो गया। हुकूमत के पास अब मुआशी इस्लाहात के सिवा कोई चारा नहीं। टैक्स नेट से बाहर मौजूद शोबों को दायरा कार में लाना होगा। तनख्वाहदार और मैन्युफैक्चरिंग तबके पर इजाफी बोझ को कम किया जाएगा। नया कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी में अमरीका और चीन ने मदद की। MD IMF की $7 अरब कर्ज की मंजूरी पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। मीडिया से गुफ्तगू में क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत में जा रही है। पाकिस्तान इस्लाहात की हैं, हुकूमत अमीरों से टैक्स ले रही है, गरीबों को रिलीफ दे रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF से कर्ज मंजूर होने पर इजहार इत्मीनान। कर्ज मंजूरी में मुआवनत पर चीन, सऊदी अरब, UAE का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा से मुलाकात। सदर वर्ल्ड बैंक ने कहा पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात काबिल तारीफ है, हम मुल्क की तरक्की के पार्टनर हैं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का अक्टूबर के पहले हफ्ते लंदन जाने का इम्कान। जराए के मुताबिक नवाज शरीफ चेकअप के लिए 5 से 7 अक्टूबर तक लंदन जाएंगे। कुछ रोज लंदन में रहने के बाद नवाज शरीफ अमेरिका जाएंगे। वाइस चांसलर्स की तैनाती के अमल पर उंगलियां उठी हैं। वजीर आला पंजाब वाइस चांसलर के लिए एडवाइस कर सकती हैं, वाइस चांसलर का नाम नहीं दे सकती। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का 92 न्यूज़ को इंटरव्यू। प्रोग्राम हो क्या रहा है में सवालात का जवाब देते हुए कहा 20 से 25 लोग दोबारा घूम फिर कर वाइस चांसलर लग जाते हैं। लगाए गए वाइस चांसलर का नोटिफिकेशन दुरुस्त नहीं हुआ। इल्जामात में घिरे लोगों की मंजूरी कैसे देता। हलफन कह रहा हूँ मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए कोई बंदा नहीं। इस सिस्टम का चलाना हमारी मजबूरी है। नून लीग हमारी मुखालिफ जमात है।
सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई रऊफ हसन तब्दील, शेख वकास अकरम को पीटीआई का सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर कर दिया गया। रऊफ हसन हेड ऑफ पॉलिसी थिंक टैंक मुकर्रर। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशंस जारी कर दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 5 नई हाइबर डबल डेकर बसों का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। लाहौर में सयाहत के फरोग के लिए नए रूट्स पर डबल डेकर बसें चलाई जाएंगी। भावलपुर और रावलपिंडी में भी एक डबल डेकर बस का इजाफा किया जाएगा। मुल्तान और फैसलाबाद में भी सयाहत के लिए डबल डेकर बस सर्विस का आगाज होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हाइबर डबल डेकर बस में सफर किया। वज़ीर आला पंजाब ने मुजफ्फरगढ़ में झींगे की फार्मिंग के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी किया। इजराइल को इसके जराइम पर जवाबदेह बनाना पड़ेगा। गाजा में नस्ल कुशी रोकने पर मजबूर करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सलामती काउंसिल में लीडरशिप फॉर पीस मुबाहिसे में इजहार ख्याल। कहा तनाज़ात हल न होने से मुस्तक़बिल तारीख हो सकता है। ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल को किसी सूरत बर्दाश्त न किया जाए। कश्मीर से मुताल्लिक़ भी सलामती काउंसिल के करारदादों पर अमल दरामद होना चाहिए। वज़ीर आज़म से बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बानी और शरीक चेयरमैन मिस्टर बिल गेट्स की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के गैर मुतज़लज़ल आज़म का इयादा किया। बिल गेट्स ने कहा पोलियो का खात्मा आइंदा नस्लों को इस मुहलिक बीमारी से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म से यूरोपीय कमीशन के सदर अर्सलान डर लेबिन की भी मुलाकात। बातचीत में दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गैर मुल्की सिफारतकारों के दौरे की मालूमात नहीं थी। गैर मुल्की सिफारतकारों का दौरा इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ऑर्गेनाइज किया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मालम जबा में पेश आने वाले वाक़े की मजम्मत। न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा बाज़ सिफारतकारों ने इनफरादी तौर पर अपने सफ़र के बारे में आगाह किया था। वज़ारत खारजा ने इस बारे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आगाह किया था। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से दौरे की मालूमात न देने की तहकीकात कर रहे हैं। तिजोरी खाली है और इसको भी धो उसको भी धो। क्या जजेस मुल्क भी चलाएं? चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत ने बैतुल माल के अलावा मालियाती बजट की तफसीलात तलब कर ली। गुज़िश्ता 4 साल के बजट और बैतुल माल के मुस्तकिल मुलाजमीन की तफसीलात भी तलब। चीफ जस्टिस ने पूछा बैतुल माल का बजट कितना है, मुलाजमीन कितने हैं? वकील बैतुल माल ने कहा सालाना बजट 14 अरब रुपए और 6000 मुलाजमीन है। बजट का 25% मुलाजमीन की तनख्वाहों पर लगता है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने कहा बैतुल माल फलाही इदारा है, 4.5 अरब रुपए तो मुलाजमीन की तनख्वाहों पर खर्च होते हैं। अदालत ने समाअत सर्दियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी।